चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को। चलिए सो हमारे पास सेक्शन सी में स्टार्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ कैलकुलेशंस डायरेक्टेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अक्सर हमें इन सभी को सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। तो आपको कंप्लीटली मतलब वैसे तो आप रिप्रेजेंट करोगे जितना कैलकुलेशन होगा उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पेज तो कंप्लीट होना ही चाहिए यहाँ पे। देखो तो आपको रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा समझो। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, रिप्रेजेंट रूट में 6.7 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले देखो ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, मतलब बोल सकते हो हमारे पास इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में टाइम लगेगा, बिकॉज क्या है यहाँ पे बोर्ड पे फाता नहीं है, चोपड़े में जल्दी फा जाएगा। लेकिन आप ध्यान देना कि मैं किस प्रकार से करूँ, उस प्रकार से आप चोपड़े में एक बार ट्राई करोगे ना तो आपको ये आराम से आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले मैं एक स्केल ले लेता हूँ जहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा 6.7 सेंटीमीटर की बोल सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए 6.7 की एक लाइन ले लेते हैं। ओके 6.7 इतना इनफ है। अब यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ से 6.7 लिख रहा हूँ खाली। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये नंबर चल रहा है, इंच चल रही है हमारे पास, 6.7 इंच के ले लेते। चलो 6.7 ओके, मैंने 6.7 की फिक्स करके एक लाइन खींची है। अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले यहाँ पे एक डॉट पाड़ लेता हूँ जिससे क्या आइडिया हो जाएगा कि पॉइंट हमारे पास कहाँ पे। देखो हम यहाँ पे पॉइंट पाड़ लेते हैं क्योंकि ये 6.7 की सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है। लेकिन ऑलवेज याद रखना कि जब आपको 9.3, 6.7, 5.2 कुछ भी दिया हो, सबसे पहले क्या करना है, जो मेजर दिया है पहले उतनी ही इंच की लाइन पाड़ लेनी है, फिर उसको एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर में और मतलब उसे बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार वापस से रखूँगा, वापस से एक बार रखूँगा और इसे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, आप देखना यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ऐसा ले लेता हूँ। चलिए देखो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर फिक्स ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया तो, अरे यार सॉरी, मैं इंच में काम कर रहा हूँ, ये इसमें इंच ऊपर चल रहा है, नीचे सेंटीमीटर होता है। देखो आप समझ रहे हो, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ इसलिए वो इंच में, वो सेंटीमीटर में चल रहा है, सॉरी। चलिए तो नीचे सेंटीमीटर में ऊपर इंच में, तो चलिए इंच में कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें सिर्फ कैलकुलेशन ही निकालना है। तो देखो तो मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देता हूँ हल्के सा। ओके, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये ए पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये ए मान लेते हैं हम। बीच में जहाँ पे 6.7 तक की लाइन थी वो हमने बी मान लिया और लास्ट में पॉइंट को सी मान लिया। ठीक है, तो याद रखना हम क्या करेंगे, ए से लेके सी तक के बिटवीन एक मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो ए से लेके सी तक का डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते बिकॉज वो 6.7 तो हमारे पास पहले से था ही, मैंने क्या किया उसे 1 सेंटीमीटर और ऐड कर लिया, तो वो क्या होगा 7.7 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं इसको पॉइंट में लाऊंगा ना तो मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 बड़े बड़े आर्क लूंगा। ठीक है, 2 बड़े बड़े आर्क। चलिए तो उसके लिए लेना पड़ेगा मुझे कंपास लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे क्या है आर्क लगाना फायर में। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, लाइन को थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, 2 मिनट। थोड़ा क्या इसका एडजस्टमेंट बहुत प्रॉब्लम वाला होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इंच में काम कर रहा हूँ। ओके तो मैंने थोड़ा सा नीचे भी लेना गलत थी यार, एक काम करते हैं सुनो, हम ले लेते हैं सेंटीमीटर में बात कर लेते हैं, ये इंच में चल रहा है अभी। ठीक है, सेंटीमीटर में लेते हैं जिससे क्या है एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो वापस एक उस पर ले लेते हैं स्केल। ओके तो नीचे हमारे पास सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ध्यान देना पहले हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे बिकॉज 6.7 हमारे पास मेजर दिया है इस वजह से। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा 6.7 कहाँ पे स्टार्ट है, देखो 6.7 कहाँ तक है, यहाँ तक है बरोबर, ये 6 पॉइंट ओके, ये 6.7 तक की सेंटीमीटर की लाइन है हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ जिससे क्या है आइडिया रहेगा कि यहाँ तक हमारा 6.7 आया था। ओके ये 6.7 तक है। अब मैं इसे एक्सटेंड और करता हूँ थोड़ी सी,
कितनी 1 सेंटीमीटर करनी है। ध्यान देना मैं कैसे बता रहा हूँ। देखो हम क्या करेंगे, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जितना पॉइंट मतलब जितना वैल्यू हमारे पास रूट में दिया है पहले तो उतनी हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, टारगेटेड लाइन बोल सकते हो हमारे पास, टर्मिनेटेड लाइन। फिर उसे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है उसे, ठीक है। अब बढ़ा दिया, अब उसके नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नाम क्या होगा हमारे पास, ए, यहाँ पे बी और ये लास्ट में सी, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़ा लिया है वो एरो दिखाने के लिए। चलो अब क्या करेंगे, अब मुझे ए से लेके सी तक का मिड पॉइंट चाहिए, और मिड पॉइंट में डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मैंने आपको बताया कि 6.7 सेंटीमीटर में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो 7.7 सेंटीमीटर होगा। इसका मिड पॉइंट निकालना यानी पॉइंट में वैल्यू आई जो कि हम अच्छी तरीके से फाइंड नहीं कर सकते, तो क्या करूँगा मैं आर्क लगा के वैल्यू फाइंड करूँगा, ठीक है। चलिए तो हम आर्क लगाएंगे अपने कंपास से। ओके, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ लगाना। ओके, ऊपर लगा लिया हमने, अब नीचे भी लगा देते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट सी से ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगा दिया, ठीक है। अब वही काम हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे भी करेंगे। चलिए तो पॉइंट ए पर रखूंगा मैं, यहाँ पे ए पर रखा, अब यहाँ पे नीचे आर्क लगाऊंगा, और आर्क ऐसा लगाना है कि वो दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो नीचे वाला आर्क इंटरसेक्ट कर दिया, अब ऊपर भी कर देता है। ओके, अब ऊपर वाले आर्क ने भी इंटरसेक्ट कर दिया। अब जो पॉइंट मिले हमें यहाँ पे, जो पॉइंट मिले, जैसे मैंने ए बी सी दे दिया, चलो मैं इसको डी नाम देता हूँ, डी, और ये दे देता हूँ, ठीक है। तो ये डी और ई को ज्वाइन करेंगे आपस में, ठीक है, ज्वाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते, ज्वाइन करना। ओके, ज्वाइन कर लिया। तो मुझे देखो ए और सी, ए से लेकर सी तक के जो बीच में हमारे पास डिस्टेंस था, उसका जो मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, उसका भी नाम दे देता हम एफ दे देते इसका, ठीक है, एफ एफ। अब क्या करेंगे हम, ये ए से लेके एफ तक की दूरी लेंगे और एक पूरा सर्कल टारगेट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट, एक कंपास लेना पड़ेगा वापस से, हमें कंपास लिया और एफ से लेके, ओके, एफ से लेके ए तक की दूरी लेनी है हमें, और यहाँ पे आर्क लगाना सीधा इस तरीके से। देखो मैंने यहाँ पे आर्क लगा दिया है, ए से लेके एफ तक की दूरी ली और सीधा आर्क लगाना है, ठीक है। आर्क लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो पॉइंट बी लिया है उस पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, याद रखना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद ये जो लाइन है ना, इसे और एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ी सी, जिससे प्रॉपर तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकें। ओके, मैंने इसे एक्सटेंड और कर दिया है। अब एक्सटेंड करने के बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो पॉइंट है, मतलब हमने क्या किया, बी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लिया था उसका भी एक नाम दे देते हैं। तो देखो एफ तक हो गया, एफ, ये जी दे देते हैं इसका नाम, ठीक है, इसका नाम जी दे देते हैं, जी। अब जो बी और जी है ना, बी और जी का जो डिस्टेंस है उतना ही बड़ा हमें क्या करना है, एक आर्क लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। चलिए तो आर्क लगाते हैं। आर्क लगाने के लिए हमें फिर से एक बार कंपास लेना पड़ेगा। ओके, ये बी पे पॉइंट रख लिया हमने, अभी जस्ट वेट। ओके, अब इसको जी तक लेके जाएंगे। ओके, आप देख पा रहे हो बी से लेके जी तक का डिस्टेंस ले लिया, और लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा इस तरीके से, बरोबर। तो मैंने जो आर्क लगाया ना, ठीक है, वो जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है जो आर्क, उसका भी नाम दे देते हैं एच। तो जो बी से लेके एच तक की जो दूरी है ना, वही एग्जैक्ट हमारे पास रूट में 6.7 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। अब देख सकते हो यहाँ पे वैसे तो कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं बोला गया है, सिर्फ ऐसा बोला है रिप्रेजेंट रूट 6.7 ऑन द नंबर लाइन। तो आप इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको मालूम पड़ गया होगा कि किस प्रकार से मैंने फाइंड किया है। अगर अभी भी आपको नहीं मालूम पड़ा हो तो आप कमेंट कर देना, मैं फटक से आज के आज या फिर कल तक वो वीडियो अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिकली चोपड़े पे तैयार करके, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। ये हमारा सेक्शन सी चल रहा है, याद रखना, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सेक्शन सी, ठीक है। चलिए सेक्शन सी, ओके। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, वो है 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला पहले से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz है, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन मेंशन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हमारे पास 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस सॉरी माइनस दिया है माइनस 24yz और माइनस का 16xz, ठीक है। अब आप देख रहे हो ना, हमारे पास क्वेश्चन को देखकर आपको आइडिया आ जाना चाहिए ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। किसका फॉर्मूला हमारे पास, देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac है, ठीक है। ये हमारे पास इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देख रहे हो a² b² c²। इससे मुझे आइडिया हो गया था कि एग्जैक्ट ये फॉर्मूला इसका है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे सेम फॉर्मूले की तरह, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो a का स्क्वायर है तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम 4 का भी रूट निकालेंगे। तो 4 का रूट 2 हो जाएगा हमारे पास, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस सेम यहाँ पे भी तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस c का 4z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखो 12xy है, 12xy देखो 12 तो से यहाँ पे जो 12 है ये 12 के बदले पे क्या करेंगे, हम 2 रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास 2 में है। अब a की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो a की वैल्यू 2 है तो लिखेंगे 2x और b की वैल्यू क्या है 3y है तो उसे 3y रखेंगे, 3y फिर प्लस। अब ये माइनस बाद में रखेंगे, पहले अपन देख लेते हैं माइनस किसकी वैल्यू है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो माइनस हम बाद में मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ तक पूरा कर लिया। अब यहाँ पे 2 है, अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3y तो 3y रखेंगे, 3y और c की वैल्यू क्या है 4z तो उसे 4z रखेंगे, 4z। तो मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमारे पास है 2ac तो 2a की वैल्यू क्या थी 2x है तो उसे 2x रखेंगे और c की वैल्यू 4z तो उसे 4z मेंशन करेंगे। अब आप देखोगे हमारे पास जो फॉर्मूला हमने कन्वर्ट किया है सेम, मतलब है ना, बोल सकते हो हमारे पास कि जो क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है सेम फॉर्मूले की तरह। अब यहाँ पे एक चीज रहेगी कि क्वेश्चन के अंदर ये माइनस किस मतलब बोल सकते हो हमारे पास किस वेरिएबल से आया, ठीक है। अब वेरिएबल तो हमारे पास 3 ही थे, x y और z। चलो तो हम चेक कैसे करेंगे, पहले देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x के आगे माइनस लगाता हूँ। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमारा माइनस होगा। चलो चेक करते हैं। देखो x यहाँ पे है, x मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ तो आपको आइडिया रहेगा। देखो x यहाँ पे आ रहा है लेकिन x आने के बाद भी हमारे पास यहाँ पे प्लस है, मतलब इससे आइडिया हो रहा है कि x के पास माइनस नहीं था, ठीक है। अब y के पास चेक करते हैं, y के पास चलो तो y के पास माइनस चेक करते हैं। तो y कहाँ पे, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है। तो आपको यहाँ पे भी देखने से मालूम पड़ रहा होगा कि एग्जैक्ट y भी यहाँ पे तब भी हमारे पास यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इससे ये भी आइडिया हो गया कि y के पास भी यहाँ पे माइनस नहीं है। अब बचा क्या हमारे पास z, तो z के आगे चेक करो तो z तो देखो यहाँ पे नहीं है तो माइनस भी नहीं है, मतलब एक क्लैरिफाई हुआ। देखो z यहाँ पे माइनस यहाँ पे, z यहाँ पे माइनस यहाँ पे, मतलब इससे ये आइडिया हो गया हमारे पास कि z के पास माइनस था। तो चलो वैल्यू लगा देते हैं माइनस। तो देखो ये 4z था, यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, और जहाँ जहाँ z आएगा वहाँ वहाँ माइनस आएगा। देखो तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, माइनस देखना है कि माइनस किस वैल्यू के साथ था। तो हमें मालूम पड़ गया कि z के साथ था। तो अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट की जो वैल्यू है उन्हीं को उठा लेना है, उन्हीं को उठा लेना है। 2x प्लस यहाँ पे 3y प्लस माइनस का 4z और इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस 3y और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4z और इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि वो माइनस कहाँ से आया प्लस कहाँ से आया, आपको इसी तरीके से चेक करना है कि x के साथ है, y के साथ है या फिर z के साथ है, ठीक है। चलिए सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने 20 नंबर का आंसर निकाला। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। मैं से रफ कर लेता हूँ फटाक से। ओके सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21।
चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे क्या दिया 21 में, यहाँ पे लिखा है कि इन द फॉलोइंग फिगर्स लाइन ए बी, हमारे पास लाइन ए बी देखो मैं ऐसा हाईलाइट कर रहा हूँ, ए बी ये वाली लाइन है ए, बराबर। और आगे दिया है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, सी डी कौन सी, ये वाली लाइन है, मैं इसे रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ सी डी। अब बोला है कि वो जो लाइन है दोनों वो ऊपर इंटरसेक्ट करती है, देखो ओ यहाँ बीच में है। आगे लिखा है कि एंगल ए ओ सी कौन सा हमारे पास, ए ओ सी मतलब ये वाला जो एंगल है, प्लस में बी ओ ई, तो बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल है, बराबर। इन दोनों को ऐड करने पर हमें 100 डिग्री मिलता है, बराबर, 100 डिग्री मिलता है। आगे बोला हमारे पास जो एंगल बी ओ डी है उसकी वैल्यू 40 डिग्री है, तो हमारे पास बी ओ डी ये वाला है, ये दिया है 40 डिग्री, ठीक है। दोनों मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता दिया है जिससे आपको आइडिया है कि 40 डिग्री है। आगे बोला फाइंड बी ओ सी, अब हमें कौन सा फाइंड करना है, बी ओ सी। बी ओ सी कौन सा है, बी ओ सी, बी ओ सी मतलब ये पूरा एंगल फाइंड करना है। मैं इसे दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, ओके ग्रीन से कर देता हूँ। देखो बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल बोला ये, ठीक है, इसको फाइंड करना है। आगे बोला है बी ओ सी नहीं यार, बी ओ ई था, जस्ट वेट, बी ओ ई मतलब इस एंगल को फाइंड करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस एंगल को फाइंड करना है और फाइंड करना है सी ओ ई का रिफ्लेक्स, सी ओ ई का रिफ्लेक्स मतलब ये जो एंगल है ना ये, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, इसका रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हम देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसे लिखेंगे हम। हमारे पास एक क्या गिवन है, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री दिया है वो गिवन है, और दिया है हमारे पास एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई बराबर 100 डिग्री, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, तो लिखेंगे हम फाइंड एंगल बी ओ ई और नेक्स्ट में निकाला हमारे पास एंगल रिफ्लेक्स में है ये, रिफ्लेक्स, ठीक है, एंगल सी ओ ई, ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन हम यहीं से करना स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे सबसे पहले हमारे पास ये जो वैल्यू है, मतलब हमारे पास जो बी ओ ई है और ए ओ सी है, इन दोनों को ऐड करने पर 100 डिग्री है। मतलब इन दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर को हम वैल्यू नहीं दे सकते 100, हम इसको 100 नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसके साथ तो वो भी ऐड था तब जाके वो 100 बन रहा था, मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम है। लेकिन हमें आइडिया हो जाएगा देखने से क्या कि ये 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 40 ही होगी। क्यों, हमने क्या सीखा था कि दो लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ओके। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, तो मैं इसे लिखूंगा 40 डिग्री। अब मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा अपने आंसर में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी। अब ये क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो हमारे पास जो बीओडी की वैल्यू थी वही हो जाएगी एओसी की, तो लिखेंगे एओसी इक्वल टू में 40 डिग्री। अब बराबर क्यों था, तो दिखा दो यहाँ पर एंगल बीओडी की कीमत भी हमारे पास 40 थी और बीओडी एओसी के बराबर था, तो एओसी की भी 40 हो जाएगी। तो मुझे इस तरीके से दिखाना जिससे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए तो हम देखेंगे हमारे पास कि एओसी की कीमत 40 डिग्री आ चुकी है। अब इससे हमें क्या हेल्प हो जाएगी कि देखो एओसी और बीओई इन दोनों का ऐड करके हमारे पास क्या था 100 था, तो वो 100 में से अगर मैं 40 घटा दूंगा तो जो वैल्यू बचेगी वो बीओई बचेगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई बराबर 100 दिया था हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन था हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब एंगल एओसी की कीमत थी 40, तो लिखेंगे 40 डिग्री एंड प्लस एंगल बीओई इक्वल टू में 100 डिग्री। इस 40 को इक्वल को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास एंगल बीओई इक्वल टू 100 डिग्री माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एंगल बीओई इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये 60 डिग्री आएगा हमारे पास। एंगल बीओई की कीमत कितनी है 60 डिग्री आएगी। देखो चेक करते हैं बीओई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल बीओई, कलर दूसरा ले लेता हूँ, ओके। ये जो एंगल बीओई है इसकी कीमत आई हमारे पास 60 डिग्री आ गई है, 60 डिग्री, ठीक है। और इसकी कीमत हमारे पास आई 40 डिग्री। चलो अब फाइंड क्या करना है, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो बोला था बीओई निकालो, तो बीओई हमने फाइंड कर दिया है।
अब फाइंड क्या करना है हमें, रिफ्लेक्स COE। और रिफ्लेक्स COE कौन सा है, ये वाला एंगल, ये मैं एरो करके दिखा रहा हूँ, COE। अब ध्यान दोगे कि किसी भी सीधी लाइन के ऊपर कितने भी एंगल हो, अगर उन सभी को ऐड करते हैं तो वो एक सेमी सर्कल बनता है, और सेमी सर्कल जो एंगल होता है ना वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल, ये फर्स्ट एंगल, सेकंड और थर्ड, इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे, और ऐड करने पर उसको 180 दिखा देंगे, और वो 180 में से फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू दी है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो जो बच्चे की वैल्यू वो सेकंड की आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, चलो तो ओके निकालना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हम एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस में एंगल BOE बराबर आएगा 180 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमारे पास सीधी लाइन पे बनते हैं। और लीनियर पेयर इसलिए लिखा है क्योंकि वो दो एंगल नहीं है, ये तीन एंगल है। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी, दो एंगल से ही जोड़ी मिलकर बनती है, लेकिन यहाँ पे से दो से ज़्यादा है, इसलिए हम इसे पेयर नहीं बोल रहे हैं, इसे एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास कीमत किसकी है, AOC की कीमत है। तो AOC की 40 डिग्री थी, तो 40 डिग्री प्लस एंगल COE प्लस में BOE की कितनी निकाली थी, 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 इक्वल के उधर ले जाते हैं, तो एंगल COE बराबर 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल COE है वो बचेगा सिर्फ 80 डिग्री, ठीक है। हमने क्या किया, एंगल COE निकाल दिया 80 डिग्री, बट हमें तो रिफ्लेक्स चाहिए, हमें साफ साफ बताया कि रिफ्लेक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, देखो इधर मुझे चाहिए क्या, रिफ्लेक्स एंगल क्या चाहिए हमारे पास, COE। सो ध्यान रखना कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 360 का होता है, लेकिन जिस एंगल के बारे में बोला जाता है उसी को माइनस करना होता है, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 360 डिग्री लूंगा, 360 डिग्री, उसमें से 80 डिग्री माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि COE की कीमत कितनी निकली थी, 80 डिग्री, तो वो 80 डिग्री हमें उससे माइनस करना है। चलिए तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर 360 में से 80 माइनस करेंगे तो लगभग हमारे पास कितना आएगा, 280 आएगा, 280। तो 280 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा परफेक्ट आंसर है। एक बार चेक करूं, ओके परफेक्ट ही है। चलिए तो हमारा फाइनल आंसर 280 हुआ। आई होप आप चेक करते हो अपने, आप कर सकते हो अपने असाइनमेंट के अंदर, परफेक्ट ही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए सो हम 21 को छोड़ के बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, ठीक है। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो और क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास। चलिए तो मैं रफ करता हूँ फटाक से सब लोगों को, जस्ट वेट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, लेकिन ये और करके क्वेश्चन है, और ठीक है। चलो तो इसमें क्या बोला है पहले उससे देख लेते हैं। लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर AB पैरेलल CD है और EF परपेंडिकुलर है CD के, ठीक है। तो जो पहले गिवन है उसे लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है क्या, AB पैरेलल है CD के, नेक्स्ट में दिया है कि जो EF है वो परपेंडिकुलर है CD के। आगे हमारे पास गिवन है एंगल GED बराबर 126 डिग्री, 126 आपको दिख रहा है, 126 डिग्री दिया है। तो लिखा है हमारे पास फाइंड एंगल AGE, नेक्स्ट एंगल GEF और नेक्स्ट है एंगल FGE, ठीक है। ये तीन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको पहले मेंशन कर देते हैं अपने फिगर के ऊपर। ओके देखो हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले तो वो कंडीशन क्लियर ही है, ये भी क्लियर है, लेकिन यहाँ पे देख लो कि EF CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमारे पास जो EF है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जब भी कभी बनते हैं तो वहाँ पे एंगल 90 का बनता है, इतना याद रखना है, ठीक है। दिया भी हमारे पास ऑलरेडी, लिखा है GED
126 है। तो GED यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है ये 126 डिग्री दी है, 126 डिग्री, याद रखना यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 126 डिग्री दी है। अब आगे बोला AGE निकालो। सबसे पहले AGE निकालते हैं। तो देखोगे यहाँ पे जो AGE है चेक करते हैं वो कैसे निकल रहा है। देखो तो AGE ये है और मुझे एक आइडिया मिल चुका है। अब देखोगे मैं आपको एक बार शो करता हूँ। यहाँ पे टेम्परेरी देखो, इन ये दोनों लाइन कैसी पैरेलल है और यहाँ पे एक तीसरी लाइन है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल में क्या होता है, जब पैरेलल लाइन के बिटवीन कोई एंगल बनता है ना, कौन सा, अल्टरनेट, अल्टरनेट किसको बोलते हैं, ये एंगल ये वाले एंगल के इक्वल बनता है, ठीक है। अल्टरनेट के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास कि ये एंगल्स हमेशा इक्वल बनते हैं। तो देखो AGE बोला है, AGE मतलब ये वाला एंगल बोल रहे हैं, और हमारे पास GED मतलब ये 126 ऑलरेडी है। तो जो AGE की कीमत है वो 126 होगी, क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट होंगे आपस में इसकी तरह, ठीक है। बस वहां पे मैंने बड़ा एंगल दिखाया, तो ये एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। तो जो AGE की कीमत भी आएगी 126 डिग्री आएगी। तो मैं उसे दिखा देता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल AGE बराबर होगा किसका, GED के, ठीक है। तो एंगल GED। अब ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि दोनों कैसे अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। और याद रखना कि अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू होगी GED की वो AGE की भी होगी। लिखेंगे AGE इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट की वैल्यू हमारी निकल गई है जो हमें निकालनी थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या बोला है, GEF निकालो। चलो चेक करते हैं फिगर के अंदर GEF कौन सा है। तो अब देखो G ये रहा, अब E और F। अब देख पा रहे हो कि हमारे पास ये छोटा सा हिस्सा ये वाला, ये रेड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। अब देख रहे हो कि अगर मैं इस ब्लू वाले भाग में से, ये टोटल ब्लू, मैं टोटल बोल रहा हूँ 126 में से बोल रहा हूँ, इस 126 में से अगर मैं ये 90 वाला, मैं कलर दूसरा करके बताता हूँ आपको, ओके। ये वाला हिस्सा अगर मैं 90 वाला माइनस कर देता हूँ तो हमारा इतना हिस्सा कवर हो जाएगा। तो कवर होने के बाद जो बचेगी हमारे पास वैल्यू, वो इस एंगल की आ जाएगी जो हमें चाहिए, ठीक है। चलिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ कि GED एंगल GED बराबर, अब GED किससे बना है, एक तो GEF से बना है, ठीक है, GEF से बना है। तो एंगल GEF प्लस में एक बना है हमारे पास FED से, FED। चलो तो हमें GED चाहिए, सॉरी GED तो दिया हमारे पास, कितना दिया, 126 डिग्री, 126 डिग्री। अब GEF तो हमें फाइंड करना है, प्लस FED कितना दिया है, 90 डिग्री। दिखाता हूँ आपको, FED मतलब ये वाले एंगल की बोली जा रही है और ये वैल्यू हमारे पास 90 है। 90 को इक्वल किधर ला देते हैं हम, तो 126 डिग्री माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा एंगल GEF। माइनस करेंगे तो इसमें से हमारे पास आएगा 36 डिग्री एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास एंगल GEF, ठीक है। तो हमारे पास GEF की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब बचा हमारे पास एक लास्ट FGE। चलो मैं इसको यहाँ पे निकालता हूँ। अब चेक कर लेते हैं, चलो मैं सिर्फ कर लेता पहले सारे फिगर को, जिससे आइडिया रहेगा। ये 126 है टोटल, 126। तो हमने इसको फाइंड किया था, किसको, इस वाले एंगल को फाइंड किया था, कितना, 36 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री। अब इसको भी फाइंड कर लिया मैंने, इसको भी लिख देते 126। अब क्वेश्चन में क्या बोला, FGE बोला। तो चलो FGE पहले चेक करते हैं, FGE है कौन सा, ठीक है, FGE है कौन सा। तो देखो FGE, अब देखो बीच में कौन सा G है, तो ये वाला एंगल निकालना है। अब आप देखोगे कि हमारे पास जो ब्लू एंगल है और रेड एंगल है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक सीधी लाइन पे बन रहा है, और सीधी लाइन पे क्या बनता है, 180 का बनता है। तो उस 180 में से अगर मैं 126 घटाता हूँ ना, तो बचेगा वही हमारा FGE हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंगल जस्ट वेट, एंगल AGE प्लस में FGE, एंगल FGE बराबर आएगा 180 डिग्री। अब ये लीनियर पेयर बन रहा है, LP लीनियर पेयर, ठीक है, इसीलिए वो 180 बन गया। अब AGE की कीमत कितनी दी थी, 126, तो मैं 126 डिग्री लिखूंगा, और इसकी तो मैं फाइंड करनी है FGE की, इक्वल टू 180।
अब इक्वल किधर उसको ले जाते हैं, तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू माइनस करते हैं तो 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, 17 में से 12 जाएगा तो बचेगा 5। मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो 54 डिग्री आएगी, ठीक है। और यही इन तीनों का हमारा आंसर होगा। देखो हमारा जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों की वैल्यू आ चुकी जो फाइंड करनी थी हमें, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से, क्लियर तरीके से आ गया हो, ठीक है। सो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो हमारे पास सिर्फ सेक्शन सी का एक लास्ट क्वेश्चन है 22, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे हम। 22 चलिए, तो पहले हम थोड़ा सा उसे बड़ा कर लेते हैं, ऐसा हो तो ओके, आपको दिख सके, मैं आपको प्रॉपर बता सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा लार्ज कर लिया इसे। चलो, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ द फॉलोइंग फिगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये दिया है हमारे पास, तो उसे लिख लेते हैं कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अब आगे बोला हमारे पास कि वाई जेड, ये जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था इससे पहले 21 वाला, वो सेम ही क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे क्या है, वैल्यू अलग कर दी है, बाकी इक्वली ही है, वैसा ही है पूरा टोटली। और वाई जेड दिया है हमारे पास ये परपेंडिकुलर आर एस के, ठीक है। तो हमें वैल्यू क्या दिया है, एस जेड एक्स, ये दिया है 143 डिग्री, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, पहले उसे लिख लेते हैं। तो फाइंड क्या करना है, एंगल पी एक्स जेड, एंगल एक्स जेड वाई एंड एंगल वाई एक्स जेड, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। आप टाइम टोटल मत करने लगना, क्योंकि वैसे मैं ना इसको अंडर 3 मतलब 3 घंटे के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। 3 घंटे क्या 2 घंटे के अंदर हो जाएगा आराम से। मैं आपको एक्सप्लेन ना करूँ तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये 3 घंटे से या फिर 2 घंटे से ऊपर जाएगा, तो आप उससे जज मत करना, क्योंकि आपकी जो टाइमिंग है ना वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। आपको फटाफट सॉल्व करते जाना है। तो आप देखते जाना कि मैं किस प्रकार से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी डिमांडिंग क्या है, मतलब हमसे पूछा क्या जा रहा है और हम किस प्रकार से उस पूछने वाले क्वेश्चन को आंसर रिप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमें निकालना है उसे निकाल लेते हैं। एंड वाई देखो क्या दिया है, पी एक्स जेड, एक्स जेड वाई और वाई एक्स जेड हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम मेंशन कर लेते हैं हमारे पास फिगर में क्या क्या दिया था वो सब। चलो, एस जेड एक्स, देखो एस जेड एक्स मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये दिया है 143, आपको दिख पा रहा होगा ना कि वो सेम ही दिया, देखो वहाँ पे 126 दिया था और यहाँ 143 दिया है, ठीक है। और ये वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, ये 90 डिग्री का होगा। चलो, अब फटाफट वैसे ही सारा निकाल लेते हैं। तो पहले चाहिए पी एक्स जेड, देखोगे पी एक्स जेड कौन सा है, देखो यहाँ से पी एक्स जेड मतलब ये बीच में एक्स आ रहा है, तो ये वाला एंगल निकालना है और ये एंगल उसका पूरा अल्टरनेट होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, मैं कलर दूसरा देता हूँ, चलो और थोड़ा सा आपको कलरफुल दिखाता हूँ। चलो, एंगल पी एक्स जेड ना, पी एक्स जेड बराबर, अब ये किसके बराबर होगा, एस जेड एक्स के बराबर, क्योंकि वो दोनों अल्टरनेटिव में जैसे, तो लिखेंगे एंगल एस जेड एक्स, क्यों इक्वल है, क्योंकि वो लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास जो पी एक्स जेड जो पूछा है उसकी वैल्यू क्या होगी, 143 होगी। तो एंगल पी एक्स जेड बराबर 143 डिग्री होगी, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्या बोला उसे चेक करते हैं। तो सेकंड में बोला है एक्स जेड वाई, चलो एक्स जेड वाई कौन सा, देखो एक्स जेड वाई, आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे एक्स जेड वाई ये वाले हैं। चलिए, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज अभी आज दशहरा है तो माता का विसर्जन होने वाला है, तो जिस वजह से क्या है उनको धूमधाम से ले जाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर उसे
बाद में कर लेंगे सेक्शन डी को, क्योंकि यहाँ पे क्या थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो थोड़ी देर वेट करते हैं तो थोड़ा सा तक स्टॉप हो जाए। चलिए तो हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो थोड़ी सी नॉइज थी यानी शोर शराबा था वो सारा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो पी एक्स जेड की वैल्यू फाइंड करी थी तो हमने वो फाइंड कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे एक्स जेड वाई के। ठीक है, मैं इसे सबको रफ कर देता हूँ और एक्स जेड वाई की बात करते हैं। ठीक है, एक्स जेड वाई देखो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 143 निकाल ली थी और ये तो ऑलरेडी हमारे पास 143 दिया था और इसकी वैल्यू हमारे पास 90 थी। ठीक है, चलो तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, एक्स जेड वाई। चलो चेक करो एक्स जेड वाई कहाँ है, तो एक्स जेड वाई, तो ये जो एंगल है ना ये वाला, ये हमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये जो कंप्लीट एंगल है उसमें से अगर मैं 90 निकाल लेता हूँ तो इतना वाला भाग है, इतना वाला हट जाएगा तो बचेगा कितना, ये, तो ये हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रखूँगा एंगल एक्स एस जेड एक्स, एंगल एस जेड एक्स बराबर, अब ये दो एंगल से मिलके बना है, किससे, एक ये वाला एंगल मिलके बना है और एक ये, तो यही तभी तो वो एस जेड एक्स मतलब ये कंप्लीट एंगल तैयार हो रहा है। चलिए तो दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है, एक्स जेड वाई। ठीक है, एंगल एक्स जेड वाई प्लस दूसरा दिया हमारे पास वाई जेड एस, एंगल वाई जेड एस, तो इक्वल टू, अब जो एस जेड एक्स है वो कितना निकला हमारे पास, एस जेड एक्स, तो एस जेड एक्स ये मैं ऑलरेडी 143 दिया था तो मैं 143 लिख लेता हूँ। एंड ये तो फाइंड करना है एक्स जेड वाई को, एक्स जेड वाई प्लस ये वैल्यू दी हमारे पास 90 डिग्री, उस 90 को इक्वल के इधर लेके आ जाता है तो हमारे पास 143 डिग्री माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा ये, एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास एक्स जेड वाई बराबर। तो 90 इसमें से माइनस करेंगे तो लगभग हमारे पास 53 डिग्री आएगा, 53 डिग्री, ये हमारे पास एंगल एक्स जेड वाई की कीमत हो जाएगी, एक्स जेड वाई की कीमत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हमने सेकंड भी फाइंड कर लिया। अब निकालना है थर्ड दिया वाई जेड एक्स। ठीक है, तो चेक करो वाई जेड, देखो यहाँ सॉरी वाई जेड एक्स है ना, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, मैं फिर से देखो आई एक्स जेड, मतलब ये वाला एंगल है। तो आप देख पा रहे हो कि जो 143 है उसी के बाजू वाले में जो ऐड एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा ना तो सीधी लाइन बनेगा जो कि 180 का बनेगा। ठीक है, तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी एक्स जेड प्लस का दूसरा कौन सा हमारे पास, वाई एक्स जेड, एंगल वाई एक्स जेड बराबर आएगा 180 डिग्री, जो कि हमारे पास एलपी बनेगा, मतलब लीनियर पेयर बोलते हैं उससे। अब पी एक्स जेड की कीमत कितनी थी, 143 डिग्री, तो 143 डिग्री प्लस ये तो फाइंड करना है हमें वाई जेड एक्स को, सॉरी वाई एक्स जेड को, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वल के उधर इसको ले जाएंगे तो एंगल वाई एक्स जेड इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस का 143 डिग्री, तो एंगल वाई एक्स जेड इक्वल टू, देखो 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7 और 17 में से 14 जाएगा, 17 में से तो 3 बचेगा, मतलब आएगा 37 डिग्री, 37 डिग्री। ठीक है, एक बार मैं इनको कंफर्म कर लेता हूँ, वैसे हमारा करेक्ट ही होगा लेकिन फिर मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सेक्शन सी का एक लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको एक बार विजिबल करा देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ। आदर्श प्रश्न पत्र सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन था, देखिए। सो फर्स्ट एंगल हमारे पास 143 है, आपको दिख रहा होगा 143 डिग्री, सेकेंड 53 आ गया और लास्ट है 37 जो कि 37 भी आ चुका है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स हमें मिल चुके हैं, आप देख पा रहे हो 143, 53, 37। ठीक है, चलिए तो 22 हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सेक्शन सी का एक लास्ट क्वेश्चन था, ये हो चुका है हमारा एंड। सो बढ़ते हैं हम सेक्शन डी की तरफ। ठीक है, तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ पूरा।